अफगानिस्तान के साथ होने वाले टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। टीम इंडिया में इस बार कई नए चेहरे भी आपको टेस्ट सीरीज में दिखेंगे, तो वहीं वनडे टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन की 3 साल के बाद वापसी हुई है। बड़ी बात यह है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये दोनों सीनियर खिलाड़ी वनडे में टीम में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 2 और सीनियर खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा, इन दोनों खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। पूरी टीम कैसी है और यह टीम कितनी बैलेंस लग रही है, समझेंगे। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी भी स्टूडियो में हैं। रंजन जी, अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और वनडे सीरीज होनी है, टीम का आज ऐलान कर दिया गया है। टेस्ट में 3 नए चेहरे, वनडे में ईशान की वापसी, प्रिंस यादव को मौका, हर्ष दुबे को मौका, कई बड़े बदलाव दिख रहे हैं। जी, कई बड़े बदलाव दिख रहे हैं और यह दिखता है कि जो सेलेक्टर्स हैं उनके ध्यान में इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर है। और अफगानिस्तान के खिलाफ चूंकि ये मुकाबला होना है, 1 टेस्ट मैच खेला जाएगा और फिर उसके बाद 3 वनडे मैचों की सीरीज होगी, तो उन्होंने जो है कुछ नए खिलाड़ियों को अवसर दिया। और यही वजह है कि गेंदबाजी में जो एक्सपीरियंस्ड लैड हैं, चाहे आप जसप्रीत बुमराह की बात कर लीजिए या रविंद्र जडेजा की बात कर लीजिए, दोनों को विश्राम दिया गया है। लेकिन कुछ चौंकाने वाले फैसले भी हैं जो कि भविष्य की ओर संकेत करते हैं, जैसे कि ऋषभ पंत की वनडे टीम से छुट्टी की गई है। तो इसका मतलब यह है कि जो विश्व कप होना है वनडे का 2027 में, उसकी प्लानिंग में अब ऋषभ पंत पीछे हो गए हैं। और ईशान किशन ने जो अपनी बल्लेबाजी से T20 वर्ल्ड कप में और फिर आईपीएल में जिस तरह से प्रदर्शन किया है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए प्रदर्शन किया है, वो ऋषभ पंत की जगह ईशान किशन को वनडे के वर्ल्ड कप के लिहाज से अब देख रहे हैं। हालांकि वनडे में जो पहला विकेटकीपर का चॉइस होगा वो केएल राहुल का ही होगा। इसी तरह से आप देखें तो ऋषभ पंत को जो टेस्ट टीम है, जहां पर कि वो वाइस कैप्टन होते थे और जब कैप्टन नहीं थे तो उन्होंने टेस्ट में कैप्टनसी भी की, उनको वाइस कैप्टन के पोस्ट से भी हटा दिया गया है और उनकी जगह केएल राहुल को भी टेस्ट टीम के लिए उपकप्तान नियुक्त किया गया है। एक और चीज दिखती है, अगर आप वनडे टीम में देखें तो श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है। और श्रेयस अय्यर, आपको याद होगा कि जब ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर थी भारतीय टीम, वहां एक कैच लेते हुए चोटिल हुए थे और उसके बाद जो भारतीय टीम है उससे बाहर हो गए थे। तो उनकी वापसी हुई है और उसी तरह हुई है जिस तरह से वो छोड़कर गए थे, मतलब तब भी वाइस कैप्टन थे, अब वाइस कैप्टन के रूप में उनकी फिर से वापसी हुई है। और ये भी क्लियर है कि शुभमन गिल दोनों ही फॉर्मेट में टीम के कप्तान हैं। टेस्ट मैचेस में भी भारतीय टीम के कप्तान हैं और वनडे इंटरनेशनल के लिए जो टीम की घोषणा हुई है उसमें भी भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। एक और चीज दिखती है कि जैसे आपने बताया कि रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह को विश्राम दिया गया है, लेकिन अक्षर पटेल की कोई चर्चा नहीं है, जबकि हम लोग ये मानते हैं कि रविंद्र जडेजा का जो सुटेबल रिप्लेसमेंट है वो अक्षर पटेल ही हैं। लेकिन इधर अक्षर पटेल की गेंदबाजी में वो धार नहीं दिखी है शायद सेलेक्टर्स को, और यही वजह है कि आप अगर टेस्ट टीम देखें तो वहां पर आपको हर्ष दुबे और मानव सुथार दिखेंगे। तो इन दोनों को जो है टीम में शामिल किया गया है। और अजीत अगरकर कहते भी हैं कि यह समय है कि नए खिलाड़ियों को परखा जाए, उनको भी अवसर दिया जाए, उनको एक्सपोजर दिया जाए। अब अगर आप टीम देखें, पहले हम टेस्ट मैच की बात कर लेते हैं। मैचेस तो है नहीं, क्योंकि एक ही टेस्ट मैच है। 6 से 10 जून जो है वो तारीख है। 6 जून से ये पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला जाएगा और ये पीसीए स्टेडियम में होगा। और इसमें अगर आप देखें तो भारतीय टेस्ट टीम की आप बात कीजिए तो यहां पर आपको दिखेगा कि यशस्वी जायसवाल टीम में शामिल किए गए हैं और उनके साथ केएल राहुल हैं जो कि पारी की शुरुआत करेंगे। तो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल आपको पारी की शुरुआत करेंगे। 3 नंबर पर साई सुदर्शन
और देवदत्त पड्डीकल में से किसी एक को मौका मिलेगा। हालांकि ये दोनों खिलाड़ी इस टीम में बने हुए हैं और 4 पे जो है वो खुद कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाजी करेंगे। इसके बाद अगर आप देखें तो कई ऐसी चीजें दिखती हैं, जैसे ध्रुव जुरैल भी उस टीम में है, कई बार वो एज ए बैटर भी टीम में खेलते हैं। तो 5 नंबर पर एक बैटर आपको चाहिए होगा। अब क्या वो वहां पर ध्रुव जुरैल को एज ए बैटर खिलाना चाहेंगे या साई सुदर्शन के अलावा देवदत्त पड्डीकल को भी टेस्ट टीम में मौका मिलता है 5 नंबर पर, ये देखना होगा। 6 पर आपका विकेट कीपर होगा, अगर ऋषभ पंत रहे तो वो खेलेंगे। फिर 7 से ऑलराउंडर्स, तो वाशिंगटन सुंदर आपको दिखेंगे वहां पर। कुलदीप यादव दोनों टीमों में हैं, तो कुलदीप यादव स्पिनर के तौर पर टेस्ट टीम में निश्चित तौर पर खेलेंगे। तो वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव के अलावा, लेकिन एक चीज जो दिखती है कि एक डेब्यू तो होने जा रहा है। अब वो हर्ष दुबे का होगा या मानव सुथार का होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। हर्ष दुबे का देखिए तो जो 27 फर्स्ट क्लास मैचेस उन्होंने खेले हैं उसमें 133 विकेट लिया है, इसके अलावा 1026 रन भी बनाए हैं। तो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं वो, और मानव सुथार भी बॉलिंग ऑलराउंडर ही हैं। उन्होंने 29 मैचों में 129 विकेट लिए हैं और 945 रन बनाए हैं। तो दोनों एक ही तरह के खिलाड़ी जान पड़ते हैं। अब इसके बाद जब तेज गेंदबाजों की बात कीजिए तो सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा तो हैं, इनके साथ गुरनूर बरार को भी टीम में शामिल किया गया है, जिनका कि फर्स्ट क्लास करियर देखिए तो 18 फर्स्ट क्लास मैचेस में उन्होंने 52 विकेट लिए हैं, तेज गेंदबाज हैं। तो ये टेस्ट टीम है जहां पर आपको 5 बैटर हैं, 2 विकेट कीपर हैं, 3 ऑलराउंडर हैं जो कि 3 के 3 आपको स्पिनर्स कैटेगरी में सुंदर सुथार और हर्ष दुबे आपको दिखेंगे। इसके अलावा एक और स्पिनर कुलदीप यादव और 3 तेज गेंदबाज जो है इस टीम में हैं, सिराज हैं, प्रसिद्ध कृष्णा हैं और गुरनूर बरार हैं। तो ये आपको जो है वो टेस्ट टीम का फॉर्मेट दिखता है। अब हम वनडे टीम की तरफ बढ़ते हैं कि इसमें क्या कुछ हमें दिख रहा है। तो इस टीम में आप देखिए कि प्रिंस यादव का इंक्लूजन हुआ है। इसके अलावा हर्ष दुबे इस टीम में भी हैं और गुरनूर बरार भी इस टीम में हैं। तो ये आपको 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि वनडे में डेब्यू कर सकते हैं। प्रिंस यादव के पेस की बड़ी चर्चा है, उनकी गति की चर्चा हो रही है, क्योंकि वो 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आमतौर पर गेंदबाजी करते हैं। और उनका अगर आप लिस्ट ए क्रिकेट में प्रदर्शन देखें तो जो 14 मैच उन्होंने लिस्ट ए में खेले हैं उसमें 29 विकेट लिए हैं। हर्ष दुबे जो है उन्होंने 30 लिस्ट ए मैचेस में 31 विकेट लिए हैं और उन्होंने 296 रन भी बनाए हैं, क्योंकि वो ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हैं। इसके अलावा गुरनूर बरार ने लिस्ट ए मैचेस में 9 मैचेस में 12 विकेट जो है वो लिए हैं। तो अगर आप वनडे की टीम को देखें तो 4 बैटर हैं, 2 विकेट कीपर राहुल और ईशान किशन, जैसा आपने बताया। ऑलराउंडर 4 हैं और 4 गेंदबाज हैं। 4 ऑलराउंडर में आप देखें तो यहां पर नीतीश रेड्डी हैं, हार्दिक पांड्या हैं, हर्ष दुबे हैं और वाशिंगटन सुंदर हैं। तो 4 ऑलराउंडर आपको दिखेंगे वनडे की टीम में। तो एक बैलेंस टीम अच्छा राकेश जी, कोशिश हुई है। एक छोटा सा सवाल रहेगा। देखिए वनडे टीम की हम बात कर रहे हैं तो इसमें हार्दिक पांड्या भी मौजूद है राकेश जी, लेकिन अगर हम हार्दिक पांड्या के हालिया फॉर्म को देखेंगे, T20 वर्ल्ड कप में उनके परफॉर्मेंस को देखेंगे, फिर सेलेक्टर्स हार्दिक पांड्या पर भरोसा अभी तक वनडे में जता रहे हैं, इसके पीछे कोई वजह? देखिए रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या दोनों का टीम में खेलना सब्जेक्ट टू फिटनेस है, ये बातें सेलेक्टर्स ने क्लियर कर दी हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या हार्दिक पांड्या टीम में होने चाहिए? तो देखिए हार्दिक पांड्या वो खिलाड़ी हैं जो टीम को संतुलन देते हैं, क्योंकि वो कुछ ओवर्स की गेंदबाजी भी कर देते हैं, 5, 6, 7 ओवर्स की वो गेंदबाजी कर सकते हैं वनडे इंटरनेशनल में। और इसके साथ ही बल्लेबाजी में भी अगर वो थोड़ा ठहर जाएं तो जब पारी का अंत हो रहा होता है, डेथ ओवर्स होता है, एक फिनिशर्स के रोल में आप देखें तो हार्दिक पांड्या को आप देखते हैं, जो कि
आपको 5 नंबर या 6 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे और आपको नई गेंद के साथ कुछ ओवर्स डाल देंगे और इसके अलावा बीच में भी कुछ ओवर्स जो है वो डालते हैं। 5-7 ओवर आप उन पर विश्वास कर सकते हैं। प्लस उनका एक्सपीरियंस है, कॉन्फिडेंस तो आप जानते हैं कि हार्दिक पांड्या का हमेशा एक प्लस पॉइंट रहा है, बहुत ही कॉन्फिडेंट खिलाड़ी हैं। चूंकि वनडे में भारतीय टीम केवल इस दौरे को अफगानिस्तान जो आकर खेल रहा है उसको नहीं देख रहा है, भारत देख रहा है 2027 का वनडे वर्ल्ड कप, और वहां पर आपको जो है हार्दिक पांड्या की जरूरत महसूस होती है। लेकिन एक फिट हार्दिक पांड्या आपको चाहिए जो कि आपको ओवर्स भी निकाल कर दे 7-8 ओवर की, और बल्लेबाजी तो वो कर ही ले। इसी तरह से जब आप वनडे का वर्ल्ड कप देखते हैं तो जो 2 धाकड़ खिलाड़ी हैं भारत के, रोहित शर्मा और विराट कोहली, उनको भी टीम में रखा जाना जरूरी है, क्योंकि आपकी नजर में विश्व कप है। 2027 के बाद जब आप देखेंगे तो हार्दिक पांड्या की जगह आपको नीतीश रेड्डी ज्यादा दिखेंगे, इसीलिए नीतीश रेड्डी को भी इस टीम में रखा गया है। और जहां तक यहां पर आप रोहित शर्मा की बात कीजिए तो वो आपको दिखेगा कि जो वनडे का वर्ल्ड कप हो जाएगा उसके बाद यशस्वी जायसवाल या वैभव सूर्यवंशी जो है उनकी जगह ले सकते हैं। क्योंकि देखिए आज ये भी सवाल पूछा गया सेलेक्टर से कि इस टीम में जबकि वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको क्यों शामिल नहीं किया गया है। तो उन्होंने कहा कि देखिए आप यशस्वी जायसवाल को नहीं भूल सकते, हालांकि वनडे की टीम में यशस्वी जायसवाल भी नहीं है, वो टेस्ट टीम में है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये वैभव ने जैसा प्रदर्शन किया है और उसने बढ़िया प्रदर्शन किया है, अजीत अगरकर ने ये बातें कही, तो कहा कि उनके प्रदर्शन के आधार पर उनको इंडिया ए टीम में जगह दी गई है जो कि आपको श्रीलंका दौरे पर जाने वाली है। मतलब यह है कि वैभव सूर्यवंशी भी जो है वो भारतीय थिंक टैंक के प्लान का हिस्सा हो चुके हैं जी। तो इसीलिए आप मानकर चलिए आज नहीं तो कल वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए खेलेंगे ही खेलेंगे। यह हो सकता है कि पहले उनको T20 फॉर्मेट में मौका मिले और किसी कमजोर प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ पहले उनको उतारा जाएगा, ताकि जब उनके पल्ले जो है वो रन जब बन जाएंगे तो उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो वैभव सूर्यवंशी को लेकर भी काफी चर्चाएं जो है वो हो रही हैं और लोगों को उम्मीद थी कि शायद अफगानिस्तान से मुकाबला है तो वनडे वाली टीम में उनको जगह दी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको अभी ए टीम के साथ श्रीलंका भेजा जा रहा है। तो ये टीम आपको जो है एक बैलेंस टीम दिखाई देगी। हाँ देखिए रविंद्र जडेजा अब ये बात तय हो गई है कि अब उनके सब्स्टिट्यूट के तौर पर जो है उनका सब्स्टिट्यूट भी अब ढूंढा जाने लगा है। और हालांकि जो अजीत अगरकर है उन्होंने कहा कि रविंद्र जडेजा इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीम इंडिया, मतलब वो टेस्ट का हिस्सा रहेंगे। तो जब मजबूत प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ भारतीय टीम खेलेगी तो रविंद्र जडेजा टीम में होंगे, लेकिन अब उनका विकल्प ढूंढा जा रहा है। और खास बात यह है कि इस विकल्प में अक्षर पटेल इस बार नहीं दिखे हैं, तो ये एक नई चीज दिख रही है कि सेलेक्टर्स अब आगे की तरफ देख रहे हैं और उसी कड़ी में हर्ष दुबे और मानव सुथार जैसे खिलाड़ियों पर जो है सेलेक्टर्स की नजर गई है। चलिए तो टेस्ट सीरीज और वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है और एक बैलेंस टीम बनाने की कोशिश की गई है चयनकर्ताओं द्वारा। इसके अलावा भविष्य की तैयारियों को देखते हुए भी खिलाड़ियों का चयन किया गया है। अब देखना है अफगानिस्तान के साथ वनडे और टेस्ट सीरीज में यह टीम इंडिया कैसा प्रदर्शन करती है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार।
जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।